नमस्कार। आज हम आपकी किचन में चलते हैं। आपकी सेहत, आपका एनर्जेटिक होना, आपके परिवार की सेहत वहाँ जुड़ी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो ये वास्तु का नियम है कि आपकी किचन साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए। उसके कई मुख्य कारण हैं, बट वी आर नॉट बॉर्न फॉर दिस, क्योंकि डिज़ाइनिंग में कहीं वेस्ट में भी हो जाती है, साउथ वेस्ट में भी हो जाती है। होटलों की किचन साउथ वेस्ट की भी काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन हम घर की बात करेंगे। घर में किचन साउथ ईस्ट की ही होनी चाहिए। अगर उसके पीछे की हम साइंस क्या छुपी है उसके बारे में बात करेंगे। किचन में मॉर्निंग रेज आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें विटामिन छुपे हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि भी भगवान ने हमें 4% हीट, जैसे ये बात पित्त कफ की बात करें, जैसे वायु हमें 15 से लेके 21% चाहिए, ऐसे ही किचन में जो हमारी हीट है वो तकरीबन 4% ही चाहिए। जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, 4 से अगर 6 हो जाती है, तो आपके पेट में जो सामान जा रहा है, खाना जा रहा है, उसमें हीट बढ़ जाएगी, तो फिर आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम से खराब हो जाएगा, क्योंकि उस खाने में हीट ज़्यादा डिपॉजिट हो गई है। तो फिर है कि आजकल बहुत लोग कहते हैं भी पानी और अग्नि एक जगह नहीं होनी चाहिए। पानी का आप डिज़ाइनिंग जब करते हो, मैं तो खैर खुद ही डिज़ाइनिंग सारी करता हूँ, पानी को आप उस लाइन में ना लें जिस लाइन में आपकी गैस पड़ी है। उसका मुख्य कारण है कि देखिए, एक तरफ हीट है, दूसरी तरफ मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर है। अब उसमें फंगस पैदा हो जाती है। फंगस पैदा होती है तो फिर वो आपके खाने में चली जाएगी, तो फिर आप बीमार ही रहेंगे। ईस्ट फेस करके जो कहा जाता है कि भी औरत का मुख जो है ईस्ट फेस ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी मिलते रहते हैं, मूड ठीक रहता है, खाना जो बनता है उसमें भी वो विटामिन पड़ जाते हैं, तो फिर आप एनर्जेटिक रहना स्वाभाविक है कि आप एनर्जेटिक रहेंगे। बाकी तो उसमें बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि उसका बर्तनों का तो जो रैक है वो कहाँ होना चाहिए, सिंक कहाँ होना चाहिए, सिंक के बारे में हम ये कहेंगे वो स्टील का ही होना चाहिए। जो पत्थर का बनता है उसमें फंगस लग जाती है 1-2 साल में, क्योंकि जो स्टील का लगता है उसको एक ऐसे जोन में लेके आते हैं हम लोग जहाँ वो गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाए तो फिर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो हमारा रैक है बर्तनों का, उस पर पूरी धूप पड़नी चाहिए। उसका एक कारण है, आप अगर पुराने जमाने की बात करें तो पहले माएँ क्या करती थी कि भी टोकरा जो है वो बर्तन सारे टोकरे में डाल के धूप में रख देते थे। जाने अनजाने में उनको ये मालूम था कि भी धूप पड़ेगी इसमें तो फंगस सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अनपढ़ माएँ बहुत अच्छी थी वो। तो ये अगर आपके किचन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ये फार्मूला अडॉप्ट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। फिर क्या है कि उसमें जो दालें वगैरह हैं वो थोड़ा सा ऐसे जोन में लेके आए उसमें ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँगा कि पहले शीशे के पल्ले लगते थे जिसके अंदर धूप चली जाती थी। अब तो वो बोर्ड के बनते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो दाल जो बनी दाल है आपकी पड़ी, उसमें ही शनि राहु इकट्ठा हो गया, क्योंकि अंधेरा भी हो गया, उसमें फंगस भी पैदा हो गई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी
बहनों माताएं बहनों को कि जब भी आपने दाल बनानी है तो थोड़ी देर के लिए धूप में रख लें वो, या कोई हीटअप कर लें उसको, कि उसके अंदर जो फंगस बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि दाल उतारी और कुकर में डाल दी, वो कोई माइक्रो यूनिट तो लगा नहीं हमारे के कहाँ पे उसके फंगस है या नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें तो सारे परिवार की सेहत जो है स्वस्थ रहेगी। फिर उसमें फ्रिज है, माइक्रो ओवन है, उसकी भी प्लेसमेंट सारी कर लेनी चाहिए ढंग तरीके से। आपका जो औरत बना रही है, खाना बना रही है, भगवान का नाम लेके ही खाना बनाना चाहिए। अगर एक मैं घर की बात करूं, गुजरात में खड़ाऊ आजकल भी पुराना जो रिवाज है वहाँ रखते हैं वो किचन में। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, वही चप्पल आपके बाथरूम में जा रही है, वही चप्पल से वही किचन में आ रही है, उसी से खाना बना रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बीमारी से आप अगर इस चीज़ को अवॉइड करें तो किचन की आप चप्पल अलग से कर लें तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि उसमें आपके किचन में जो औरत खाना बना रही है वो ममता उसके अंदर आ जाती है। अपने बच्चे के लिए बना रही है। अगर मैं आपको बचपन में ले जाऊं तो जो परोठी आपकी माँ बनाती थी वो आज भी किसी स्कूल गोइंग बच्चे से आप लेके देखें तो उसमें ममता जागृत हो जाती है, वो स्वाद आज भी लगेगी आपको। अगर मैं गुरुद्वारे या मंदिर की बात करूं, लंगर खाते हो तो वहां पे भगवान का नाम लिया जाता है, तो वो भी अच्छी। आप एक रोटी दो रोटी के बजाय 4 रोटी खा लेते हो कि भगवान का नाम है उसमें। अगर जब हम होटल में खाना खाते हो वो तो पेट भरने के लिए है, ना जाने जो खाना बना रहा है उसको 3 महीने से तनख्वाह मिली है या नहीं मिली, माँ उसकी बीमार है, तो वो हाथों से एनर्जी अंदर जाती है। ममता जो है वो जब औरत का एक मन बनता है, उसकी आत्मा उसमें आ जाती है कि मेरा बच्चा खाएगा और उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, जवान हो जाएगा, ये सारी बातें उसमें छुपी हैं। आपका जब खाना बनाते हो तो मन शांत होना चाहिए, कोई भी उसमें बुरी जो थॉट्स हैं वो नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छा हमारा सैनिटेशन सिस्टम नहीं है। अगर एक घर में देखते हैं हम, जो आपका सेप्टिक टैंक, मेन सेप्टिक टैंक में सभी जो छोटे टैंक से गिरते हैं आपके फ्लश का पानी, बाथरूम का पानी, किचन का पानी, सारे एक मेन सेप्टिक टैंक में गिरते हैं, वहीं से कॉकरोच चलते हैं। जब से सैनिटेशन सिस्टम आया उसी समय से कॉकरोच आए, और वहीं से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, न जाने कितनी गैसेस आपकी किचन में पहुंच रही है। अगर आपने किचन चेक करनी है तो रात को 2 बजे जाएगा, कितने कॉकरोच घूम रहे हैं, कितनी स्मेल है वहां पे, तो इसकी तरफ देनी चाहिए। अगर किसी किचन में ये सारा चल रहा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस किचन में कैसे महाभारत चल गया है, कॉकरोच है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका समाधान भी है। इसका समाधान ये है कि आप उसको कट कर दें, एक कुआं अलग से बना दीजिए, हार्वेस्टिंग सिस्टम है आपके, तो उसमें डाल दो, 20-25 किलो पानी होता है सारी किचन का। आजकल बहुत सिस्टम आते हैं, अगर आप कोई पार्टी बना करके तो आपको ऑपरेशन से या किसी से ले लें तो एक कुआं कर सकते हो आप, वो किचन का पानी अलग करके उससे, तो आपको क्या है, आप कॉकरोच से बच जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड से बच जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके बुजुर्गों की सेहत अच्छी हो जाएगी, बच्चों की सेहत अच्छी हो जाएगी। ये मेरा मानना है।
आप अगर इसको फॉलो कर लेते हो सब ही हो जाएगा। क्योंकि किचन के बारे में उन्होंने ये कहा, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न और मन आपका तभी प्रसन्न होगा जब किचन आपकी सही होगी। वैसे भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज दी साउंड सॉल, आत्मा उसमें जो है हेल्दी ही होनी चाहिए। तो इसी के साथ नमस्कार।